हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 22 अक्टूबर 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है यहाँ पर इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसके लिए आप सभी से माफी चाहते हैं, बट पूरे के पूरे 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरे 25 के 25 ऑथेंटिक 100% क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस में आपको बताइए टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आप सभी थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा चीज़ों को, क्योंकि हम जो चीज़ें देते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में देते हैं, है ना। तो आपको बताइए हम थोड़ा सा लेट आते हैं, बट जो क्वेश्चंस आपको बताते हैं वो 100% एग्जैक्ट होता है। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से जाकर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इनकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। इससे पहले वाली पीडीएफ अपडेट कर दी गई है, तो आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस? इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस कवर करेंगे, जैसा कि हम हर वीडियोस में करते हैं। तो आप सभी को पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में पास में घंटी का जो बटन है उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आप सभी के पास में ही उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग की ओर हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जीके जीएस करंट अफेयर का। पश्चिम बंगाल कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल हाउ मेनी टाइम्स हैज वेस्ट बंगाल वोन द संतोष ट्रॉफी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बार या 32 टाइम्स ये जीता है पश्चिम बंगाल। याद रखना है आपको, वेस्ट बंगाल। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित इसका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका, कि कौन सी जो ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है या फिर संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्यों के साथ साथ कुछ सरकारी संस्थान भी भाग लेते हैं। तो टूर्नामेंट जो है हर साल 31 टीमों के साथ आयोजित किया जाता है, जिन्हें समूहों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें प्रारंभिक राउंड के माध्यम से टूर्नामेंट के लिए योग्य होना चाहिए। और टूर्नामेंट जो है 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, 1941 से। क्लियर है? बंगाल जो है ये 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था, पश्चिम बंगाल। ट्रॉफी का जो नाम है संतोष, अब बांग्लादेश में ये दिवंगत महाराजा सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पश्चिम बंगाल ने अब तक 32 बार जो है रिकॉर्ड ट्रॉफी जीती है। सेवाओं ने वर्ष 2018-19 के लिए ट्रॉफी जीती, सर्विसेज ने। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपके बेसिकली बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा चीजें को अपडेट रखना है। गाइस ये हमारी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। अगर आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आप ले लीजिएगा, सिर्फ 49 रुपए की है। आज नहीं तो कल आपको लेना ही है और प्रैक्टिस आपको करनी ही है। यहाँ पर इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 1 रुपए में आपको 10 से ज्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 49 रुपए में 500 से भी ज्यादा टेस्ट आपको मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं 1 रुपए में कितने ज्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे, है ना। डेमो चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर डला हुआ है सारा, पूरा यहाँ पर FLTs डले हुए हैं इंग्लिश हिंदी में, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज में पूरा आपका हर सब्जेक्ट डला हुआ है, टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज, इसके अलावा अलग अलग आपके टॉपिक्स डले हैं, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, PDF नोट्स वगैरह सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो सिर्फ 49 रुपए की प्राइस है, नाम मात्र के शुल्क पर यह मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी अब काफी कम टाइम बचा हुआ है और आपको लेना ही है। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी, नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इन कस्टडी पुस्तक का संबंध किसके शहर से है? इन कस्टडी, द बुक इन कस्टडी इज रिलेटेड टू विच सिटी? दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा, दिल्ली हो जाएगा। अनीता देसाई द्वारा लिखी गई ये किताब है इन कस्टडी। तो याद रखना है, इसके लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत में दिल्ली जो है इसके ऊपर बेस्ड है ये, तो दिल्ली शहर से संबंध है इसका। ये जो उपन्यास है मानव स्वभाव के संवेदनशील चित्रण के साथ पहचान और उद्देश्य की खोज से प्रभावित जीवन का एक अंतरंग चित्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, बाबरा का नीलकंठ जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो बाबरा का नीलकंठ मंदिर है गुजरात में। बाबरा में नीलकंठ महादेव मंदिर अमरेली के सबसे आकर्षण स्थलों में से एक है
और ये भादरवी पूनम के दौरान हर साल पवित्र त्योहार मनाने के लिए मंदिर परिसर में एक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। अलवर जिला जो राजस्थान में आता है, यहाँ पर भी एक नीलकंठ मंदिर है। भारत के, देखिए राजगढ़ तहसील है यहाँ पर, अलवर जिले, राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में नीलकंठ जो मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है। तो ये भी आप थोड़ा सा देखिएगा, बाकी ये नहीं पूछा था, ये वाला पूछा था आपका गुजरात वाला बाबरा का नीलकंठ महादेव मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो लीड द भूदान मूवमेंट, विनोबा भावे आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। एक ऐसे देश के लिए जो जनसांख्यिकी रूप से युवा है, और ये भूदान एक आंदोलन के रूप में हुआ जब भारत सिर्फ 4 साल का था। फिर इसका अर्थ भूमिहीनों को जो धनी माने जाते थे एक उपहार था। भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, किसने इसका जो है इसको जो है शुरुआत की थी या नेतृत्व किया था। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपाली से हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और भूदान जो है भूमि का अर्थ है भूमि, है ना, और धन का अर्थ है दान। तो भू यानी कि भू का अर्थ हो जाएगा भूमि, धन दान धन, तो इसका अर्थ हो जाएगा धन। तो आप याद रखिएगा, इसी से मिलकर ये भूदान बना है। ये एक ऐसा क्षण है जिसका उद्देश्य जमींदारों को अधिक भूमि का अधिग्रहण करना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ही उन्होंने हमें बताया है ना। अब जो भी आपका बना होगा, या तो इसमें पुरस्कार ये पूछा होगा कि किस वर्ष में पेश किया गया था, या किस क्षेत्र में दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, किसकी तरफ से दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है। ये सारे तरह के सवाल जवाब आपको इस डिटेल में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है इसको किस वर्ष में पेश किया गया था? साल 2006 में पेश किया गया था। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, सारे का हम आपको हल देते हैं, यानी कि सारे का हम जवाब आपको देकर जाते हैं इस डिटेल की मदद से। आप ऐसा ना समझे कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा है या एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। हम जो भी बताते हैं पूरी डिटेल में बताते हैं, ताकि आपका एक सिंगल पॉइंट भी मिस ना हो, आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिल पाए। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने 40 वर्ष से कम आयु में के रंगमंच, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, यह आपका क्लियर हो चुका है। कब इसको शुरुआत हुई थी? संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष विजेता को यहाँ पर 25,000 रुपए की जो राशि है ये देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में श्रीलंका की स्थिति पूछी थी कि क्या इसकी रैंक थी श्रीलंका की 2023 में? तो 60वें स्थान पर था श्रीलंका, याद रखना है। वर्ल्ड वाइड और बेल्गुन हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए वैश्विक भूखमरी सूचकांक और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा है। और यह भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को बेसिकली दर्शाता है, 125 में 111वें नंबर पर, है ना। तो भारत में भूखमरी के गंभीर स्तर को बेसिकली ये दर्शाता है। और इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान जो है इसकी 102 रैंक थी, बांग्लादेश की 81 रैंक थी, इसके अलावा नेपाल 69वें स्थान पर, श्रीलंका 60वें स्थान पर। तो भारत से बेहतर स्थान इन जो है भारत के पड़ोसी देशों ने हासिल किया है। इसमें भारत की जो स्थिति थी काफी यहाँ पर गंभीर स्तर पर देखने को मिल रही है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHIA है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुम हिल्पे द्वारा एक वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। श्रीलंका का क्वेश्चन बना था तो 60वां स्थान यहाँ पर इसको मिला है, इसकी 60वें नंबर पर इसकी स्थिति यही आपसे बेसिकली पूछी गई है। चलिए पोजीशन आपसे पूछी स्थिति, तो वही हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो आर्टिकल है आर्टिकल 153। अंडर विच आर्टिकल कैन ए पर्सन बी गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153। अनुच्छेद 153, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके तहत आर्टिकल 154 कहता है राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है इसके तहत हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन 1956 के
7वें संशोधन अधिनियम के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आप पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर्टिकल 153 के तहत आपको याद रखना है 1956 में 7वां जो संशोधन अधिनियम किया गया था, इसके तहत ये जो है इसको और भी अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है एक ही व्यक्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर को भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि टाटा द्वारा पहला स्टील प्लांट यहीं पर था। और जमशेदपुर भारत का पहला औद्योगिक शहर था और लगभग पूरा शहर इस्पात उद्योग में काम करता है। 1900 में एक दूरदर्शी उद्योगपति जमशेद जी टाटा, है ना, जमशेद जी टाटा, जिन्हें भारतीय उद्योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है, इन्होंने झारखंड में के सांखची गांव को एक औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का फैसला किया। ये गांव अपने घने जंगलों के लिए स्पेशली जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोनों कथन वाला स्टेटमेंट टाइप आपका क्वेश्चन था। दोनों कथन ऋग्वेद में मंडल 10 और वेदों को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट पैटर्न तो इसका नहीं मिल पाया हमें कि क्या एग्जैक्ट पैटर्न में क्वेश्चन आपका बना था। डिटेल हमने बताने की कोशिश करी है कि जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडला में पुरुष सूक्त विवाह समारोह का पर प्रतिबंधित करती है। कहा जाता है कि ऋग्वेद को 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था, जिसे मानव जाति का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ 10,600 छंद, 1028 स्त्रोत का संग्रह है। इसमें 10 पुस्तक है जिन्हें मंडल के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक मंडल में सूक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा में इमारत जो है किसकी बनी थी? सीमेंट, पत्थर और ईंटें, इस तरह से ऑप्शन था। एक और कोई ऑप्शन था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। तो धोलावीरा में जो इमारतें बनी थी ये पत्थरों से बेसिकली बनी थी, स्टोन से। आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्टोन्स। धोलावीरा में इमारतें पत्थरों से बनी थी। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पाकालीन शहर है और यहाँ की जो इमारतें और ढांचों का निर्माण हुआ है ईंटों से नहीं बल्कि पत्थरों से हुआ है। तो पत्थर से बेसिकली ये बनी है। धोलावीरा की दीवारें बलुआ पत्थर या चूना से पत्थर से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की जो उदाहरणें कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से ये ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो उदाहरणें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है और ये सूची केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए बनाई गई। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोवा मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है ना? तो नोवा मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य के देश में स्थित है। तो यह जो है झारखंड राज्य के झारखंड में स्थित है। आपको याद रखना है लौह मुंडी लौह अयस्क कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। लौह मुंडी, देखिए नोवा मुंडी राज्य झारखंड के पश्चिम जो सिंहभूमि जिला है इसमें एक जगह है जो खनन और विश्व स्तर पर हेमेटाइट लोहा अयस्क के निर्यात के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। तो नोवा मुंडी क्षेत्र टाटा लौह इस्पात उद्योग के स्वामित्व में है। उड़ीसा भारत में के लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है ये निकल कर आ रहा है, उस्ताद राशिद खान किससे जुड़े हैं? वो इज उस्ताद राशिद खान एसोसिएटेड विद? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उस्ताद राशिद खान कौन है? तो ये जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है ये। राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। हिंदुस्तानी संगीत परंपरा के में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है। रामपुर सहसवा जो घराना से संबंध है इनका। 2006 में पद्मश्री, साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। 2022 में कला के क्षेत्र में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। चलिए, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है बेसिकली इसमें। जिन फलों में साइट्रिक अम्ल होता है उन्हें खट्टे फल कहा जाता है, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा, अंगूर, ये साइट्रिक अम्ल बेसिकली इसमें होता है, खट्टे फलियां होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, विटामिन सी का अच्छा जो स्रोत है इसलिए, और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है इनमें, इसलिए विटामिन सी की कमी होने से होने वाली बीमारियां यानी स्कर्वी को रोकने में मदद ये बेसिकली करते हैं सभी फल। अंगूर में नींबू की तुलना में कम मात्रा में साइट्रिक अम्ल होता है। केला फाइबर, पोटेशियम और विटामिन B6 का एक समृद्ध स्रोत है केला। आम जो है ये फाइबर और विटामिन ए और सी का एक खाद्य स्रोत है। अगला है, सती प्रथा का जो अंत है किस गवर्नर जनरल ने किया था? विच गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक की गवर्नर जनरलशिप जो है इसके समय समाप्त कर दिया गया था।
1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं, पॉइंट नोट डाउन करिएगा। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति के उत्थान के लिए काम किया था और उन्होंने बहु विवाह, बाल विवाह, पुनर्दाह और सती प्रथा के खिलाफ काम किया था। उनका ये जो कार्य है जिसके कारण भारत में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वनस्पति, अक्षांश, देशांतर, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो देशांतर जो है ये नहीं करता है जलवायु प्रभावित। देखिए, जलवायु किसी विशेष क्षेत्र की दीर्घकालीन स्थिति है और किसी विशेष क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन उस क्षेत्र के वातावरण और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु में के 6 प्रमुख नियंत्रण होते हैं। वे अक्षांश, ऊंचाई, दाब और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महाद्वीपीयता, महासागरीय धाराएं और आकृतिक लक्षण। किसी विशेष स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है अक्षांश, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, दाब और पवने बेसिकली है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? तो ये जीता था 2007 में। भारत ने अपना पहला जो T20 वर्ल्ड कप है ये 2007 में जीता था। 2007 आईसीसी विश्व कप 2020 का पहला संस्करण था। ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये जो टूर्नामेंट था अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, फ्लैट वर्म है ना, फ्लैट वर्म में उत्सर्जन जो होता है किसकी कोशिका कौन सी है? व्हाट आर द सेल्स ऑफ एक्सट्रेश? देखिए यहाँ पर फ्लैट वर्म में उत्सर्जन की जो कोशिका है तो ये है फ्लेम सेल और इसके अलावा प्रोटोन फ्रिक्डिया है ना। तो याद रखिएगा, फ्लेम हो जाएगा, एक तो फ्लेम सेल हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोटोन फ्रिडिया, याद रखना है आपको। फ्लैट वर्म जिसे प्लेटी हेल्मिनिथेंस भी कहा जाता है, ये इसमें उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है इसके लिए विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें फ्लेम सेल या फिर प्रोटीन फ्रिडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य रूप में सबसे जटिल मेकअप कोड, पोशाक, चेहरे के मुखौटे, सिर की पोशाक और चमकीले रंग के चेहरे शामिल होते हैं? तो यह होता है कथकली में। कथकली करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसका मोहिनीअट्टम भी यहीं का है। तो कथकली नृत्य जो रूप है सबसे जटिल मेकअप कोड, पोशाक, चेहरे के मुखौटे, टोपी और चमकीले रंग के चेहरे में शामिल है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। कहानियों का नाटक करती है जो ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित होती हैं। नर्तक विशेष श्रृंगार वेशभूषा के साथ कहानियों की भूमिकाओं को निभाते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और ताल वादक संगीत वाद्ययंत्र बेसिकली इसमें बजाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 21 नवंबर 2023 को दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर AFTC इसमें कमांडिंग ऑफिसर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम बताना है। इनका नाम है कर्नल सुनीता BS, याद रखना है आपको, कर्नल सुनीता BS। 21 नवंबर 2023 को एक ऐतिहासिक क्षण में सेना चिकित्सा कोर की अधिकारी जनरल कर्नल, इनका नाम है सुनीता BS, दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर में कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। बेसिकली सेना चिकित्सा कोर की अधिकारी है कर्नल सुनीता। सशस्त्र सेना ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है, जो सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा रक्त आदान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं? तो ये 15 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर इन लोकसभा? 15%। लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% जो सांसद है इनको ही मंत्री बनाया जाता है। यानी अगर लोकसभा में 543 सदस्य है तो केंद्र में 81 से 82 मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। क्लियर है? लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है। तो ये आपको सारी चीजें याद भी रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है 1982-93 में किस संस्थान ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम या कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये बेसिकली SHG है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब यहाँ पर SHG BLP, अगर आपने डेली बेसिस पर एनालिसिस देखा है तो ये चीजें समझ के थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आपको याद आना चाहिए। SHG BLP सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम है ना, ये क्या है? ये एक्चुअली इससे क्वेश्चन बन चुका है पहले। क्या क्वेश्चन बना था? क्वेश्चन इस तरह से बना था कि SHG BLP में L का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। L का यानी कि लिंकेज हो जाएगा, लिंकेज।
है ना, ये हमने आपको कवर भी करवाया। अब उसी क्वेश्चंस में हमने सारी डिटेल बता दी थी कि क्या थी, किसने स्टार्ट की थी, क्यों की थी, सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। अगर देखा होगा तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पूरा आप इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। देखिए, नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1992-93 में नाबार्ड जो है इसने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था। क्लियर है? नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है और इसे 1982 में स्थापित किया गया था नाबार्ड को। तो इसने जो है 1992-93 में जो नाबार्ड संस्था है इसने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना जो है नाबार्ड की देश में ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह SHG को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1992-93 में नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यही बेसिकली क्वेश्चन बना था, हमने आपको ऑलरेडी ये कवर करवा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन एज आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि हम डिटेल में इसको पढ़ा चुके थे आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। ये जो योजना भारत सरकार द्वारा देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा कार्यबल तैयार करना जो कुशल हो और देश के विकास में योगदान भी दे सके। इस योजना का जो लक्ष्य है 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा था, एवरेज वेट ऑफ मैन 50 और नंबर ऑफ पर्सन 20 ग्राम, यहाँ पर जी दे रखा था आपको कितना 10, और इसके अलावा टाइम 100 सेकेंड, और आपका एच यानी कि एच दे रखा था 25 मीटर, हाइट है ना, लिफ्ट की शक्ति आपसे पूछ रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा किस टाइप का था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा का कैलाश मंदिर वस्तुतः प्राचीन भारतीय वास्तुकला का चमत्कार है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर को पहाड़ी की एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है ना। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में कि एक ही पहाड़ी को काटकर कौन सा मंदिर बनाया गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपका, जिसमें कैलाशनाथ मंदिर जो है एलोरा का, ये करेक्ट आंसर रहेगा। मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला शैली में किया गया। हालांकि इसका जो निर्माण है राष्ट्रकूट वंश के दौरान हुआ था। कैलाशनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे बड़े चट्टान कट मंदिरों में से एक माना जाता है। स्पेशली आप पॉइंट याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए गाइस 25 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। आप सोच रहे होंगे 26 नंबर का ये क्वेश्चन क्यों कवर करवाया है आपने? तो हमें 26 क्वेश्चन ही मिले हैं, है ना, और इसमें से एक क्वेश्चन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद देखकर और उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा या हटा दीजिएगा अगर आपको क्लियर हो जाए तो। बाकी अगर आप कर भी लेंगे उससे तो आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी हमारे पास में है। तो आपको कर लीजिएगा, हो सकता है वही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट शिफ्ट में बन जाए। चलिए, प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? इनका नाम है R.K. नारायण। प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण थे। R.K. नारायण को 1958 में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1964 में उन्हें पद्म भूषण मिला। 1980 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा एसी बेंसन पदक से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। तो ये यहाँ पर हमने 25 की जगह 26 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कवर करवा दिए। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस हमने कवर करवाए जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये चीजें थी जो कि हमने कवर करवा दिया। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि अभी हम इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग की ओर भी आगे बढ़ेंगे। ये टेस्ट सीरीज में अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। सिर्फ 50 रुपए की प्राइस में आपको मिल रही है, जिसमें आपको 1 रुपए में कितने मिलेंगे? 10 से भी ज्यादा टेस्ट इस हिसाब से मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कितनी एडवांस टेस्ट सीरीज है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। लेटेस्ट है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इंग्लिश की बात करते हैं। 1 वर्ड से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट से 1 क्वेश्चन बनाए, इरर से 2 से 3 क्वेश्चन है, प्रेसेस से 1 क्वेश्चन है, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 1 क्वेश्चन है, आपका फिलर से 1 से 2 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट से 1 क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक से भी आपका क्वेश्चन बना है। अगर बात करें मैथ्स में तो अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन है, सिंबल चेन से 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन है, SIC से 1 से 2 क्वेश्चन है, औसत से यानी एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन है, आपका नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन है, LCM HCF से 1 क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से 2 क्वेश्चन है, रेशियो यानी कि आपका रेशियो जो है अनुपात, है ना,
इससे एक क्वेश्चन बना है, पाइप और टंकी से एक बना है, ट्रेन रेलगाड़ी से एक बना है, आयु एजेस वाले जो क्वेश्चन थे इनसे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें रीजनिंग में तो पेपर फोल्डिंग से एक क्वेश्चन है, सीरीज से 2 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 1 है, 5 है, यानी कि डायरेक्ट से आपका 2 क्वेश्चन बना है। क्लोज में से 2, रिकॉर्डिंग डिकोडिंग से 2 से 3 है, इमेज मिरर से मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर से 1 है, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, और फिगर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं। क्लियर है? तो ये चीजें थी, और यहाँ पर हमने आपको ऑल ओवर एनालिसिस कवर करवा दिया। जीके का सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चंस कवर करवाए आपको 100% ऑथेंटिक जो आपके एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा इंग्लिश का भी हमने ओवर टॉपिक जो बता दिए सारे के सारे जितने भी हमें मिले हैं। मैथ्स में भी पूरे के पूरे टॉपिक हम आपको कवर करवा चुके हैं, और रीजनिंग में भी गाइस जो भी टॉपिक हमें मिले सारे के सारे हमने कवर करवा दिए। तो यहाँ पर ऑल जो 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए, इन चारों सब्जेक्ट का पूरा डिटेल में हम कवर करवा चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आई थिंक ये वीडियो तो आपको एटलीस्ट पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। क्लियर है? ये MTS के टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपये प्राइस है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारी SSC GD की है, इसके अलावा ये हमारी MPSI की स्पेशल है, तो इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जरूर से जाकर इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? और गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे 3rd शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।